कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ जहां बातें हम बिल्कुल खुलकर करते हैं, कुछ आपसे नहीं छुपाते हैं, जैसा है वैसे का वैसा आपको बताते हैं। देखिए, आज जो ये हरियाणा का इलेक्शन हुआ उस पर हम लोग बात करेंगे, जो नतीजा आया, और इसके नतीजों के बाद केवल हरियाणा नहीं, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक उथल पुथल सी मच गई है। यार, अभी तो ये लोकसभा के चुनाव के नतीजे गुजरे थे, मोदी जी 240 पर आ गए थे, लोगों को लगा मोदी का टेम्पो डाउन हो गया है, राहुल गांधी जी का ग्राफ ऊपर चला गया है, और हरियाणा तो वैसे कोई नहीं मान के चल रहा था कि कांग्रेस पार्टी हार सकती है। अब ऐसा नतीजा आ गया। एनीवे, अब उसके बाद से कांग्रेस के अंदर एक मंथन तो शुरू हुआ। अब राहुल गांधी जी खड़गे साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी कल, और उसमें और भी लोग थे, और उसमें एक टीम बनाने की घोषणा की गई, एक कमेटी बनाई गई, और वो फिर फैक्ट फाइंडिंग करेगी क्या हो गया भाई, आप ये चुनाव हारे क्यों, जिसको हम सब जीता हुआ मान रहे थे। बहुत सी बातें कांग्रेस पार्टी के अंदर जिम्मेदार जो लोग हैं, जो हरियाणा के इलेक्शन में खुद शामिल थे या उसके लिए जिम्मेदार थे, वो उन्होंने अब बातें कुछ बताई हैं, कही हैं, और वो हम सबसे ज्यादा वो जरूरी है कि कांग्रेस की लीडरशिप उस पर ध्यान दे। तो ऐसी ही कुछ बातें आज हम करेंगे, और ऐसे ही एक मेहमान, बहुत सीनियर और खास मेहमान हमारे साथ हैं, जिनसे हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि इस इलेक्शन में आखिर क्या गलत हो गया कांग्रेस पार्टी के साथ। मैं स्वागत करना चाहता हूं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट कैप्टन अजय यादव साहब का। सर, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस पार्टी के ओबीसी मोर्चा के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं, और बहुत लंबा अरसा उनका राजनीति में कांग्रेस पार्टी के साथ बीत चुका है। सर, बहुत स्वागत आपका। प्रदीप सिंह जी रोज की तरीके से हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत आपका भी। शांतनु गुप्ता जी, मेरे दोस्त, रोज की तरीके से हमारे साथ हैं। शांतनु जी, आपका बहुत स्वागत है। सर, पहले तो मतलब बिल्कुल ओपन एंडेड क्वेश्चन, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हो गया कांग्रेस पार्टी के साथ इलेक्शन में? नहीं, ऐसा है कि ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी हमें जिस प्रकार के रिजल्ट जो आए हैं, और मैं स्वयं जो है आश्चर्यचकित हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि देखो, एक तो ईवीएम के ऊपर तो आज के दिन लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। जिस तरीके से 40 मिनट तो मेरे यहाँ ब्लैकआउट हो गया था, और जहाँ 90%, जहाँ पर 99% जहाँ पर ईवीएम मशीन चार्ज हैं, वहाँ पर जो है बीजेपी जीत रही है। वो तो एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा, हमारी अपनी भी कुछ कमियां भी रही हैं कि जो हमारे प्रभारी थे वो हॉस्पिटल में थे। बाबरिया जी हॉस्पिटल में थे। तो मेरा ये मानना था कि उनको बजाय हॉस्पिटल में रहने के उनको अपने घर चले जाना चाहिए था, और किसी और को भी जिम्मेवारी देनी चाहिए थी। और एक जो मिसमैनेजमेंट हुआ, जो पीसीसी प्रेसिडेंट भी चुनाव लड़ने चले गए, उदय भान जी वो भी चुनाव लड़ने चले गए। तो जो तालमेल था वो ठीक नहीं बन पाया। और विशेष रूप में जैसे मेरे यहाँ प्रफुल्ल जी हैं, जो एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आके मुझे कहा कि साहब, आपके यहाँ राहुल गांधी जी का हम वो रख रहे हैं रोड शो, और आप तैयारी कीजिए। हमने वो सबको बोल दिया कि राहुल जी आ रहे हैं। 2 दिन तक कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। फिर मैंने जाके जो है राहुल जी के जो स्टाफ है, बिजू जी से और कौशल विद्यार्थी जी से, उनसे बोला कि भैया ये तो बहुत फजीयत हो जाएगी, आप एक तरफ से बोल के चले गए कि वो आ रहे हैं जी, और उसके बाद क्या? फिर वो कहने लगे जी नहीं ऐसी तो कोई बात है नहीं है। मैंने दोबारा प्रफुल्ल से बात करना, टेंटेटिव प्रोग्राम था। मैंने कहा टेंटेटिव प्रोग्राम था, तो हमें इन्फॉर्म क्यों किया आपने? ये कौन है सर जिन्होंने इन्फॉर्म किया आपको? प्रफुल्ल हैं, कोई एआईसी सेक्रेटरी हैं, जो राहुल जी की साथ अटैच हैं। मुझे तो अभी, मैं तो उनसे पहले दफ़ा मिला था, तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा कि हमने पहले भी काम किया है, सोनिया जी के साथ मैंने काम किया है, और उनके जो स्टाफ में जो लोग थे उन पर तो वो सब कुछ जानते थे पूरे देश में। और 10 साल यूपीए सरकार सोनिया गांधी जी ने चलाई है। हाँ जी, उस वक्त के हम उनके साथ हैं। उससे पहले राजीव जी के साथ भी मैंने काम किया है। मैं तो 89 में एमएलए बन गया था, 25 साल एमएलए रहा हूँ मैं। तो कभी इस प्रकार की जो है जो मिसकम्युनिकेशन था वो नहीं होता था कभी भी। और एक सबसे बड़ी बात थी, सोनिया जी को मैं आज कुछ चिट्ठी लिख दूँ
उसका जवाब आता था, या वो हमें बुला लेती थी, महीने में 2 महीने में बातचीत हो जाती थी। लेकिन जो आज की कांग्रेस है उसमें मैं देख रहा हूँ बहुत मिस कम्युनिकेशन है। और मैं चाहता हूँ कि भी जो है जिस तरीके से ये लोग जो जिस तरीके से इन्होंने किया। दूसरा देखिए, कभी भी अगर प्रेसिडेंट उदय भान जी चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे 4 वर्किंग प्रेसिडेंट थे, एक को किसी को बैठा देते कि भाई आप जो है उनसे बातचीत कीजिए AICC, और बाबरिया की जगह किसी और को मौका दे दीजिए। मैंने बाबरिया से फ़ोन किया, बोला मैं आइसोलेशन में हूँ, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, मैंने कहा किससे बात करूँ? अजय माकन जी से बात करूँ। अजय माकन जी बोले मेरा काम नहीं है ये प्रोग्राम सेटिंग करने का। फिर वेणुगोपाल जी से मैंने अल्टीमेटली जो है काफ़ी मशक्क़त के बाद मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम अभी कोई डिसाइड करते हैं, हम आपको बता देंगे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, बताने की बात नहीं है, ये प्रोग्राम होना चाहिए राहुल जी का। हाँ, राहुल जी का प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि वो उसके बाद जो है महेंद्रगढ़ में वो आते हैं राहुल जी, और उसके बाद नू में चले जाते हैं, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और सबसे कोई वीक अगर कोई एरिया है जहाँ पर कांग्रेस ने पिछली बार भी मार खाई थी, सिर्फ चिरंजीव जो मेरा बेटा MLA बना था रेवाड़ी से, और एक दान सिंह बना था महेंद्रगढ़ से। तो आपको फोकस करना चाहिए कहाँ पर, जहाँ पर हम लोग वीक हैं। तो मैंने कहा कि हम लोग जो हैं, जो रोड शो अगर यहाँ हो जाता तो राहुल जी के आने से कुछ स्ट्रेंथ मिलती पार्टी को। तो बड़ी हैरान करने वाली बात बताई। हाँ, वैसे कि तो बड़ा ये चिंताजनक बात थी ये। और दूसरी बात ये है कि मैं OBC का चेयरमैन हूँ, और OBC के चेयरमैन होने के नाते देखिए बहुत सारी बातें होती हैं। हम OBC के चेयरमैन को और SC है, ST माइनॉरिटी के लोगों को मैं समझता हूँ कि वर्किंग कमेटी की एक्सटेंशन कमेटी में हमें बुलाना चाहिए। तो जब तक हम लोग अपनी बात कह नहीं पाएंगे तो SC ST OBC जो माइनॉरिटी है उनको दूसरे डिपार्टमेंट से आप नहीं कर सकते। जैसे हिंदी डिपार्टमेंट हमारे यहाँ है, प्रोफेशनल डिपार्टमेंट्स हैं, उनको अगर हमारे साथ कंपेयर करेंगे तो वो बात ठीक नहीं है। इनको वक्त के साथ बदलना पड़ेगा जी, वक्त के साथ आपको बदलना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ेगा, आपको अपनी वर्किंग को बदलना पड़ेगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। दो तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। अभी बस एक मैं व्यूअर्स के लिए बोल दूं, #कॉफी पर कुरुक्षेत्र रोज की हमारी ड्रिल है, आपको याद दिला दूं। आप भेजिए अपने सवाल और कमेंट्स। कैप्टन साहब भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, सर व्यूअर्स का इंटरेक्शन हो जाता है। आपने 2-3 बातें की। प्रभारी साहब बीमार हो गए, उनका काम था देखना सब कुछ, वो नहीं कर पा रहे थे। उदय भान जी जो PCC अध्यक्ष थे वो अपने चुनाव में फंसे रह गए, वो खुद लड़ रहे थे चुनाव। आपने ये भी कहा कि उनको नहीं लड़ना चाहिए था, जो अध्यक्ष है वो चुनाव ना लड़े। क्यों लड़े चुनाव, या फिर अध्यक्ष ना बने? ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा आपने कहा मिसकम्युनिकेशन का आलम यह है कि राहुल गांधी जी का रोड शो आपके इलाके में होगा, पहले कोई आपको कम्युनिकेट करता है, आप लोग तैयारियां कर लेते हैं, फिर आप जब पूछते हैं भाई कब होगा तो वो कहते हैं टेंटेटिव था, प्रोग्राम हुआ ही नहीं। ये मिसकम्युनिकेशन का बड़ा ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है। आपने भी एक बात की कि अगर हम सोनिया जी को कभी चिट्ठी लिखते थे तो जवाब जरूर आता था, तो आज अगर आप राहुल जी को अप्रोच करना चाहें तो कर पाते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अप्रोच तो हम उनको कर सकते हैं। देखिए ऐसा है कि जनरेशन गैप है, चाहे आप अखिलेश जी को देख लीजिए, चाहे आप तेजस्वी को देख लीजिए, उनकी वर्किंग, जो नए जो यूथ हैं उनकी वर्किंग अलग है। लालू जी से मेरे समझी है, मैं उनसे बात करना चाहूँ, 1 मिनट अभी बात यहीं बैठे बैठे उनसे मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन वो बात तेजस्वी में नहीं है। तो जनरेशन गैप है, देयर इज सॉर्ट ऑफ चेंज, वर्किंग स्टाइल चेंज है। आजकल फास्ट कंप्यूटर सिस्टम, उससे सारा सिस्टम हो गया है। उनके आसपास जो लोग हैं वो भी सारे कंप्यूटर, हमारा जो वर्किंग का वे डिफरेंट था। आप सोनिया जी के साथ जो है 2 महीने में 1 महीने में मुलाकात हो जाती थी, उनसे बात कर लेते थे, वो हमारी बात सुनती थी, नोट डाउन भी करती थी, और जहाँ बताना हो वहाँ बताती भी थी। तो एक और मेरे को अध्यक्ष बनाया OBC का, जब सोनिया गांधी जी अध्यक्ष थी तब उन्होंने मुझे बनाया था। तो मुझे लगता है कि मैं जो नई जनरेशन है उसमें फिट इन नहीं कर पा रहा हूं मैं अपने। लेकिन जनरेशन की बात नहीं है ना, आप एक महत्वपूर्ण विभाग मोर्चे को हेड कर रहे हैं, OBC मोर्चा। भाई आज तो 50% आबादी पूरे देश की मान के चलते ना, और राहुल जी की स्कीम ऑफ थिंग्स में तो OBC सबसे ऊपर है इस वक्त। अगर आप वो विंग हेड कर रहे हैं, इतने सीनियर लीडर हैं, तो आपकी से या आपके सजेशंस तो बहुत मायने रखने चाहिए पार्टी के लिए। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये जो NGOs हैं,
अब हमारे जयराम रमेश जी हैं, वो एनजीओज को लेके और जब मर्जी मिलवा देते हैं कि राहुल जी से जब मिलना चाहे वो मिलवा देते हैं। और लोग हैं एनजीओज मिल लेते हैं, जैसे हमारे योगेंद्र यादव जी हैं वो मिल लेते हैं। लेकिन उनको अगर चुनावी रन में आप लेके जाएंगे, और बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको कितने नाम मैं आपको बता सकता हूँ। तो क्या है कि एनजीओ जो हैं उनने एक फोबिया हो गया लोगों को भी, एनजीओज के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है, अपनी पार्टी पे लोगों पे यकीन लोगों को कम है। योगेंद्र यादव मिल सकते हैं राहुल गांधी से जैसे आसानी से कैप्टन अजय यादव नहीं मिल सकते? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि मैं मिल नहीं सकता हूँ, मैं मिलता भी हूँ और समय पे ये भी कहता हूँ, पर जो एसेसिबिलिटी है वो मतलब कि ज़्यादा इन लोगों की है बनिस्बत हम लोगों की। राइट। अच्छा, आप ये चुनाव में कहा जा रहा है कि साहब जैसे भूपेंद्र हुड्डा जी को सारा इलेक्शन का जिम्मा दे दिया गया, एक तरीके से आउटसोर्स कर दिया गया कि भाई आप ही पार्टी हो, आप ही चलाओ, टिकट भी आप ही बांटो, सब कुछ आप डिसाइड करो, दौरे भी आप लगाओ जिसके लगाने हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भी उनको जो है वो दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये जरूर है कि उनकी ज़्यादा चली, उनको टिकटें ज़्यादा दी गई। देखो मेरे यहाँ भी आए भूपेंद्र हुड्डा जी, ऐसी बात नहीं है, दीपेंद्र जी भी आए। बल्कि मुझे मैं बताना चाहूँगा कि शैलजा जी से मेरी बातचीत हुई और उन्होंने स्वयं कहा कि मैं आ रही हूँ, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा मेरे को चॉपर नहीं मिल रहा, मैं नहीं आ पा रही हूँ। तो देखिए ना, ऐसा है कि ये बात नहीं है कि भाई भूपेंद्र हुड्डा जी जो है बिल्कुल जो है एक्सेसिबल नहीं है, उनसे अब मैं कभी बात कर सकता हूँ मैं, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए मतभेद तो मैं जब मिनिस्टर था मतभेद थे मेरे उनसे, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर थे मेरे मतभेद, कई बातों में मतभेद होते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है उनकी वर्किंग का, मैं उससे कोई ये नहीं हूँ कि मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने अपना जो रोल है वो निभाया। और देखिए जैसे मेरे को 4-5 जगह मेरी डिमांड थी, जैसे दादरी में से मेरी डिमांड थी, मैं वहाँ चला गया। मेरी डिमांड फिर भवानी खेड़ा से फ़ोन आया कि जी आप आइए। मैंने कहा भाई मैं अब आप 2 दिन पहले मुझे बोल रहे हैं आने के लिए, मेरे बेटा भी चुनाव लड़ रहा है, मुझे अगर प्लानिंग से बुलाते तो भवानी खेड़ा भी मैं होया था, मैं बाराड़ा भी होया था, मैं जो है गुड़गांव भी चला आया था। लेकिन पीसीसी की तरफ से मुझे कोई कम्युनिकेशन नहीं था कि आपकी डिमांड कहाँ कहाँ है। तो कौन था वहाँ जो कंट्रोल रूम में जो बैठा हुआ था, उसके पास क्यों नहीं वो सारी सूचनाएं गई? ये तो आपसे पूछ रहा हूँ, कौन कमांड कौन कर रहा था इन सब चीजों को? यही तो मेरे समझ से बाहर है। गहलोत साहब भी आए थे बीच में चुनाव ऑब्जर्वर? नहीं, हाँ मेरे आए थे, मेरे यहाँ उन्होंने आके एक सभा भी की थी उन्होंने। सचिन पायलट जी भी मेरे यहाँ आए थे, ये बात नहीं है, सचिन पायलट भी आए थे। अनिल शास्त्री जी भी मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे वजह से आए। सचिन पायलट से क्योंकि उनके फादर मेरे दोस्त थे राजेश पायलट जी, तो इस नाते वो आए थे हमारे यहाँ। लेकिन जो काम पीसीसी को करना चाहिए था वो कैंडिडेट स्वयं अपने तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या पीसीसी भूपेंद्र हुड्डा ही हो गए थे? मैं आई डोंट थिंक मुझे ये कमेंट करना चाहिए। और आप मुझे जाल में फंसाना चाह रहे हैं, तो इस तरह की बात मैं नहीं कहूँगा। क्योंकि आपने खुद का टिकट उन्होंने बांटे सारे, ज़्यादातर टिकट ठीक है उनकी चली है, वो बात ठीक है। लेकिन जो उदय वाहन जी थे वो तो उनके साथ ही थे ना। तो शैलजा जी ने बहुत कुछ कहा कि भाई सब कुछ इनसे ही कराया, तो अब ये हार की जिम्मेदारी भी लें हुड्डा जी। अब शैलजा जी ने क्या कहा है उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि शैलजा जी जो अलग रही चुनाव से, उसका प्रभाव भी बड़ा गलत पड़ा। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार चाहे कोई भी हो। लेकिन देखिए नाराज तो मैं भी था, क्योंकि एज ए ओबीसी चेयरमैन मैंने कम से कम 15-16 नाम दिए थे मैंने, उनमें से केवल 2-3 लोगों को टिकट मिली। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चुनाव प्रचार से दूर हट जाऊँ। मैंने जो भी कुछ कहा है चुनाव के बाद बोला है, अपने मन की बात चुनाव के दौरान मैं बिल्कुल खामोश था कि भाई पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। हम जो हैं मेरे पिता जो हैं 1952 में कांग्रेस के एमएलए बने थे, राव वीरेंद्र सिंह को हराया था मैंने। जो है उन्होंने फिर राव वीरेंद्र के छोटे भाई को हराया 1972 में। मैंने राव अजीत सिंह इंद्रजीत के छोटे भाई को 89 में हराया मैंने। तो ये बात नहीं है कि हमारा तो इनसे मुकाबला रहा है। लेकिन अब क्या है, अब एक नैरेटिव और चला दिया कि भी सिवाय राव इंद्रजीत ने सारी 9 सीटें जिता दी, उनकी बेटी तो ट्रेल कर रही थी, उनको तो जिताया है, जबरदस्ती करके जिताया वहाँ से अटेली से। हाँ जी। और देखिए एक जो है मामन खान जी हैं हमारे, हाँ जी बिल्कुल। उनका जो बयान था
वो बहुत हम देख ही- लेंगे आने के बाद। नहीं, हम नहीं, वो बोले कि जीतने के बाद जो मेवात में जो लोग जिन्होंने अत्याचार किया था मेरे ऊपर किया था, उनको मैं चुन चुन के बाहर निकालूंगा। हाँ जी। तो आप बताइए उसका संदेश क्या जाएगा हमारे यहाँ? जो हमारे अहिरवाल जो बेल्ट है बिल्कुल साथ लगती हुई है, साथ लगती हुई है। तो दो ये मुद्दा भी बड़ा गर्मा गया हमारे यहाँ। फिर मैंने एक कैप पहनी हुई थी और जब मैं चला गया उसमें अपना ईद के मौके पे, उसको जो है जो इनका आईटी सेल है वो इतना स्मार्ट है कि मुस्लिम हिंदू मुस्लिम बना दिया। आप ही के आईटी सेल ने या बीजेपी के? बीजेपी का आईटी सेल जो है उन्होंने ये बना दिया कि भाई ये तो यहाँ पे तो मुसलमान आ जाएंगे, इस तरह की बातें। मतलब कि बीजेपी के पास ना कॉलेज बनाने की बात करेंगे, ना वो मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करेंगे, ना वो आईआईटी बनाएंगे, ना आईआईएम बनाएंगे, ना यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उनके पास एक सबसे अच्छा आसान काम ये है कि मुद्दा ये मिल जाता है हिंदू मुसलमान का, और वो नैरेटिव उनका चल गया हमारे यहाँ। सर एक बात, सर ओबीसी मोर्चे के चेयरमैन आज प्रोग्राम में बैठे हैं हमारे सामने। ये सिलेक्शन में ये जो निष्कर्ष निकाला लोगों ने, आप उससे सहमत हैं क्या कि ये बात चल गई कि भाई भूपेंद्र हुड्डा सीएम बने तो जाट की चलेगी, जाट ही सीएम बनेगा, जाटों का ही वर्चस्व रहेगा सरकार के अंदर, अगले 5 साल वही उन्हीं का दबदबा रहेगा, एंड दैट मेड ओबीसीज अदर ओबीसीज टिल्ट टुवर्ड्स बीजेपी, वो बीजेपी की तरफ आ गए? नहीं, देखिए अभी जो बातें हो रही हैं नतीजा आने के बाद, वो सब अभी की बातें, अभी महीने 2 महीने 3 महीने में जो कुछ हुआ है, या कैंपेन के दौरान जो कुछ हुआ है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जो कुछ हुआ है। बुखार हो जाए किसी को, सरदर्द हो जाए, ये बीमारी नहीं है, बीमारी का लक्षण है। तो कैप्टन साहब मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, जब कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और हुड्डा साहब ने लंबे समय तक कमेटी नहीं बनने दी, तो बीमारी वहाँ से शुरू हुई कि आप किसकी सुन रहे हैं। छूट ऊट की प्रभाव की मैं बात नहीं करता, किसकी जो मैसेज जाता है वर्कर में कि इनकी बात ज़्यादा सुनी जा रही है या इनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो वर्कर किसके पास जाएगा? अगर उसको लगेगा कि हुड्डा साहब की सुनी जाती है तो उनके पास जाएगा, उसको लगेगा कैप्टन साहब की सुनी जा रही है तो इनके पास आएगा। तो आप अपने कैडर को, अपने कार्यकर्ता को क्या संदेश दे रहे थे? आप कार्यकर्ता ने जो संदेश ग्रहण किया, मान लीजिए उसने गलत ग्रहण किया, तो उसको दूर करने की कोशिश आपने नहीं की कि सर्वे सर्वा हरियाणा में कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हर जगह यही बात थी। हाँ, तो चाहे मीडिया में देख लीजिए, चाहे पार्टी में देख लीजिए, पार्टी के वर्कर्स से बात कर लीजिए। और अभी चुनाव चल रहा है और मुख्यमंत्री पद के दावेदार आ गए कि हम ही बनेंगे, हम ही बनेंगे, हम भी बनेंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो बाई इलेक्शन में अपनी जमानत नहीं बचा पाए, कह रहे हैं कि हम भी मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं। सर लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम इतनी असर्टिव थी कि ये हर कोई मान के चल रहा था कि यही सीएम बनेंगे। ये जो टसल थी हमारी कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये टसल होनी चाहिए थी चुनाव के बाद, कि जब आपके परिणाम आते, जब आप 45-50 सीट लेते तो वो थे। अब देखिए CWC है, CEC है, आपकी जो है ये एक्सटेंडेड जो कमेटी है, उसमें ओबीसी का हमारे हरियाणा से कोई आदमी नहीं है। ठीक, मैं चेयरमैन हूँ ओबीसी डिपार्टमेंट का, लेकिन हमने कई बार रिप्रेजेंट किया थ्रू वेरियस, हमारे जो राजू जी हैं वो कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करते हैं 4 डिपार्टमेंट। हमने कई बार कहा कि 4 जो हमारे SC ST माइनॉरिटी और ओबीसी के लोग हैं, उनको एक्सटेंडेड जो वर्किंग कमेटी है उसमें बैठने का उनको मौका मिलना चाहिए। मैं जिस कुर्सी पे आज बैठा हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मैं इस चेयर की रक्षा करना भी मेरा धर्म बनता है कि मैं जिस चेयर पे बैठा हूँ उसकी चलती है नहीं चलती है। आप बताइए, अगर मैं CEC में और CWC में नहीं हूँ तो लोग कहाँ जाएंगे? रणदीप सुरजेवाला के पास जाएंगे, क्योंकि वो CWC का मेंबर है, शैलजा CWC के मेंबर है। जैसे इन्होंने सही बात कही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा CLP लीडर है, उदय भान जो है वो PCC प्रेसिडेंट है, ना हमारा PCC में हमारा कोई योगदान है। तो आप चाहते हैं कि OBC की सारी वोटें आपको मिल जाएंगी? आज OBC छटक के जो गया हमारे से, इसलिए गया कि मैं एज ए चेयरमैन मेरी टिकट काट दी गुड़गांव से और वहाँ राजा बब्बर को टिकट दे दी, और जहाँ यादव लड़ना चाहिए था उसको भिवानी से लड़ा दिया, वहाँ टिकट काट दी किरण चौधरी की। और किरण चौधरी को कहा कि अगर ये पार्टी से निकल जाएगी तो कुछ नहीं होगा। 4 सीट वो जीती है भिवानी में, तो क्या आप सोचते हैं किसी की पार्टी छोड़ने से नुकसान नहीं होगा? अगर कैप्टन अजय सिंह जो है आज पार्टी के अंदर है, तो मेरा योगदान को आज का नहीं है, मेरे पिता का 70 साल से हम पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमारी ये तीसरी पीढ़ी, मेरा बेटा जो MLA बना वो 3rd जनरेशन था, तो हम कोई पार्टी से आज जुड़े हुए नहीं हैं।
अब जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे, इंदिरा जी के टाइम पे, राजीव गांधी जी के टाइम, तब से हम जुड़े हुए ये हैं। तो पॉलिसी राहुल गांधी जी की है ना कि जो जाता है जाने तो हमें फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, राहुल गांधी जी की पॉलिसी नहीं है ये जो लोग जो सर्वे सर्वा जो बन रहे हैं वो, अब आप बताइए मेरे को कि किरण चौधरी जी को ये कहना, उनको उसमें स्टार कंपनी में नहीं लिया। जब स्टार कंपनी में आप उनको नहीं लेंगे, आप उनको इतना निराश कर देंगे, तो अल्टीमेटली तो छोड़ के जाएंगे ना वो। सर आप, मैं तो पूछ रहा हूँ अब इसके जिम्मेदार कौन है सर? कोई तो एक आदमी होगा ना जिम्मेदार। अब जिम्मेवारी तो आप ही सोच लीजिए कौन जिम्मेवारी। मैं तो हम तो कहते हैं राहुल जी पार्टी के सब कुछ है। नहीं, राहुल जी पे मत डालिए ना, आप राहुल जी पे मत डालिए। अच्छा, राहुल जी के बाद कौन? राहुल जी के बाद वेणुगोपाल जी हैं, वेणुगोपाल जी के बाद जो है अजय माकन जी हैं, और जो है यहाँ पर बाबरिया जी। जो मेन मुद्दा जो किसका काम है, ये प्रभारी का काम है। प्रभारी हमारा कंफ्यूज्ड आदमी है। प्रभारी बीमार हो गया, फिर किसकी जिम्मेदारी थी? फिर जिम्मेवारी तो उसको बात करनी चाहिए थी वेणुगोपाल जी से कि मैं बीमार हूं, मेरी जगह किसी और को बैठा दीजिए। ये वेणुगोपाल जी को देखना चाहिए था कि मेरा प्रभारी बीमार हो गया। हाँ, ये वेणुगोपाल जी को नहीं, ये तो उसने नहीं बताया ना कि मैं इतना बीमार हूं कि मैं जाके हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाऊंगा। ये बात तो पता होगी कि आपका इतना बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी हॉस्पिटल में। आप जो कह रहे हैं उसका एक मतलब निकल रहा है कि इंदिरा जी के समय, फिर राजीव जी के समय, सोनिया जी के समय जो लोग उनके आसपास थे वो लोगों को जानते थे। हाँ। पार्टी का कनेक्ट किससे है, हाँ। किससे फीडबैक लेना है, किससे नहीं लेना है, ऐसे लोगों को उन्होंने बिठा रखा सही था। कह रहे हैं। अब ऐसे लोग नहीं हैं। आर के धवन जी थे, वो सबको जानते थे। उसके बाद जॉर्ज जी रहे, अभी माधवन जी हैं। मैं सोनिया जी से टाइम लेना चाहूँ तो मैं माधवन जी से बात कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना जी। और वो मेरे को मेरी मतलब कि इतनी श्रद्धा है सोनिया जी के प्रति कि उन्होंने मेरे को सीआरपी लीडर मुझे बनाया, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर मुझे बनाया, मुझे एआईसीसी का चेयरमैन बनाया। पूरा विश्वास था उनको मेरे ऊपर। लेकिन जो है, और हमारी आस्था उनके प्रति कम नहीं हो सकती। अगर आज मैं कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस की वजह तो उसका कारण ये कि यह राजीव गांधी से जो एसोसिएशन ने हमारे, सोनिया जी से एसोसिएशन, हम चाह के भी हम कांग्रेस नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने हमें कुछ दिया है और हम चाहते हैं कि जो हमारे पास तजर्बा है उस तजर्बे के बस पे हम पार्टी के लिए कुछ करके दिखाएं। मेरा अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ठीक है, अगर आप मेरे तजर्बे को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। एक सवाल है, मैं शांतनु जी से पूछ रहा हूं, अभिलाष शुक्ल पूछ रहे हैं, क्या राहुल गांधी की गलती पर कांग्रेस में कोई उंगली उठा सकता है? सफलता उनके नाम तो असफलता उनके नाम क्यों नहीं? क्या सवाल वाजिब है? देखिए, कैप्टन साहब ने मोटा मोटा बोल ही दिया, लेकिन हाँ ठीक है, वो कांग्रेस के हैं, उनके मुंह पे राहुल गांधी जी का नाम डालना ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने बोल ही दिया कि भाई जो अभी की कांग्रेस है वो अलग है। देखिए, पिछले 1 साल से राहुल की राजनीति क्या है, राहुल गांधी की राजनीति क्या है कि कास्ट बताओ, मैं ओबीसी के साथ खड़ा हूँ, मैं दलित के साथ खड़ा हूँ, लेकिन वो सामने से झूठ दिख रहा है। मतलब ओबीसी कमेटी हो, ओबीसी का चेयरमैन, उसको मिलना मुश्किल है। तो जो आपके दिखाने की दात है वो आप उससे नहीं खा रहे हैं। आपकी राजनीति वही है जो पुरानी है कि मुझे जिस तरह से राजनीति करनी है, आप कुमारी शैलजा को भी डाउन रखेंगे, आप ओबीसी लीडर्स को भी डाउन रखेंगे, लेकिन हाँ, जनता में ओबीसी संविधान रिजर्वेशन का जात बताओ करेंगे। तो ये नोट्स मैच हो जाएंगे, मतलब मिसमैच हो जाएंगे। ये आज आप टीवी पे आ गए, वैसे पता लग जाएगा। तो ये दोहरी राजनीति लंबी नहीं चल पाएगी। आप 24 में जीत गए दोहरी राजनीति करके, इधर ओबीसी बोलता रहूंगा, लेकिन मैं उनका कुछ ध्यान नहीं दूंगा। मतलब वो मिलने की मुश्किल हो रही है उनके यहाँ। आप रोड शो कह के उनको परेशान कर दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से दोहरी राजनीति अब हर जगह दिखने बहुत लोग कहता है कि राहुल गांधी जी के आसपास जो लोग हैं उन्होंने दरअसल एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। जैसे आप जैसे जो पुराने लोग हैं, जनाधार वाले लोग हैं, वो जैसे आपने कहा कि मेरा यूज करोगे तब तो कुछ बात बनेगी ना। क्या कमेंट, मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। मैं उसी बात पे कमेंट करूंगा जिसके बारे में ये मेरी मर्जी है कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ये मेरी उससे बाहर है कि मैं क्या उनकी वर्किंग के बारे में टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। उनके आसपास के लोगों पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। अच्छा, शैलजा जी के बारे में आपने कहा कि अगर वो नाराज भी थी तो आप उनको आना चाहिए था, काम करना चाहिए था भैया। उसके बाद बोल देते, अब बोलना चाहिए था। अब क्यों चुप बैठी हैं वो? अब क्यों नहीं बोलती हो? अब तो चुनाव हो गया, आपके झारखंड में चुनाव है, आपके महाराष्ट्र में चुनाव है। अगर अभी आप अगर नहीं बताओगे पार्टी की जो खामियां हैं, तो आप, महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा स्टेट है, अगर आपने इसी स्टाइल से अगर चलना है जिस स्टाइल से आप यहाँ चल रहे हैं। अब नाना पटोले जी हैं, ओबीसी लीडर हैं,
मैं उनके बारे में कह सकता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं। उनके साथ मैंने काम किया है। मैं महाराष्ट्र में गया हूँ, मैं एज ए ओबीसी चेयरमैन मैं हिंदुस्तान के सब स्टेटों में गया हूँ और मेरी ब्लॉक लेवल तक मेरे लोग हैं। लेकिन जो बात नाना पटोले में है उदय भार में नहीं थी वो बात। वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं। वो ये नहीं है कि सीआरपी लीडर के चक्कर में लगे रहते हैं। तो महाराष्ट्र में आप सही उपयोग करेंगे और सही तरीके से आप चलेंगे तो आपको जीत मिलेगी वहाँ। अच्छे वहाँ पर हमारे इस टाइम जो हालात जैसे हरियाणा से बेटर तो नहीं थे लग रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम वहाँ अच्छा करेंगे इस बार। वो मैंने उनका नाम शैलजा जी का इसलिए लिया क्योंकि उनकी नाराजगी बड़ी मुखर रही, दिखती बड़ी एविडेंट, सब लोगों के टीवी पे चर्चा कर रहे थे, अखबारों में छप रहा था। नहीं, अब क्यों चुप हैं वो? अब वो तो यही कह रही हैं कि जो पार्टी की स्ट्रेटेजी बना रहे थे, जैसे आपने कहा वो हुड्डा जी हों या पीसीसी चीफ हों या प्रभारी हों, वही लोग अब बताएं कि क्यों हार हुई है। क्या उनके साथ गलत हुआ था और उस वजह से दलित वोट गया पार्टी से? नहीं, नुकसान तो होता ही है जब कोई आदमी, आप जैसे किरण जी के जाने से नुकसान हुआ, इनके चुप रहने से नुकसान तो होगा ही ना। आप सोच रहे हैं कि मेरे यहाँ साफ हम क्यों हो गए? 11 की 11 सीटें हमारे यहाँ हैं जो यादव बहुल है, उनमें से केवल 1 सीट जीते हैं, वो भी गुजर है, मंजू चौधरी है। बाकी 6 यादव हमारे थे, 6 के 6 हम हार गए। सारे 6 के 6 बीजेपी के हैं। वो जो हैं उन्होंने जो है मध्य प्रदेश में यादव को बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। बिल्कुल। उन्होंने जो है अपना जहां भी वो उनका मौका वो प्रचार करने आए, मोहन यादव प्रचार कर रहे थे, प्रचार करने आए वो, तो उन्होंने एक चेंज किया, एक नया मॉडल मध्य प्रदेश को दिया उन्होंने। हमें भी जो है ओबीसी को जब तक आप आगे नहीं रखेंगे, आप केवल ओबीसी के जो चेयरमैन को आप पूरी ताकत दीजिए ना। आप अब जो है महाराष्ट्र के चुनाव हैं, मैं वहाँ जाऊँगा जगह जगह, तो जो जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं उनमें से अगर मैं 10 नाम देता हूँ, उनमें अगर 3-4 लोगों को टिकट मिल जाती है तभी तो लोग मेरे से जुड़ेंगे ना। तो आपने, तो मैं पढ़ रहा था, आपने तो चुनाव से पहले ही कहा था कि भाई सर्वे में जो आए उनको टिकट दो। हाँ, वो नहीं हुआ। वो कहाँ हुआ? शारदा राठौर जो है बल्लभगढ़ से अच्छी उम्मीदवार थी, उसको टिकट नहीं काट दिया उसका। आपकी चित्रा सरवारा है, वो अंबाला कैंट से अच्छी कैंडिडेट थी, उसको टिकट नहीं दिया। भाई आप इस तरीके से अगर टिकट काटेंगे आप, तो मैं आपको कम से कम 15 एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूं जिनकी टिकट कटी है और वो जीतने वाले कैंडिडेट थे। अरे लोग तो कह रहे हैं कि देखिए, हाँ सर प्लीज, राहुल जी पर दोष नहीं डाल सकते, ये आप कह रहे हैं तो ठीक है। हाँ। सवाल ये है कि उनको तो पूछना पड़ेगा ना कि भाई हमने तुमको ये जिम्मेदारी दी थी, ये बताओ गड़बड़ कैसे हुआ। वो तो कर रहे हैं। टिकट जो कटे वो क्यों कटे, किस आधार पर काटे आपने? हमको उनको कोई फीडबैक दिया होगा उन्होंने कि नहीं ये जीत सकते हैं, तो उनसे पूछा जाना चाहिए, उनको पूछना चाहिए राहुल जी को ना, ये जो फीडबैक दिया था उसका आधार क्या था? कमेटी बनाई, हमको क्यों मिसलीड किया? एक कमेटी बनाई है उन्होंने, वो देखो क्या करती है। सर बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अब तो खुल के कहने लगे हैं कि भाई बहुत सारे बागी जो थे, हुड्डा साहब खुद उनको बैक कर रहे थे। ये बात सही है? मैं इसके बारे में क्या बड़ी ठंडी सी यहाँ भरी है इस पे, तो कुछ तो है इसमें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहूँ कि भी वो सपोर्ट कर रहे थे नहीं, जब तक मुझे मालूम ना हो, ऑथेंटिक मेरे पास कोई बात ना हो। आपने सुनी तो होगी बात ये? नहीं, मैं सुनता भी नहीं ऐसी बातें। सौरभ, क्योंकि एक बात चलती थी कि अगर 45-50 पर रहते तो हुड्डा जी की चलेगी, अगर बहुत लंबा बड़ा नंबर आ गया 60-65 का, फिर तो सेंटर डिसाइड करेगा, उसमें फिर कुमारी शैलजा भी हो सकती है। ये जो अंबाला कैंट वाली सीट है जहां से चित्रा सरवरा जीती है, यहाँ जो आपके कैंडिडेट हारे हैं, हाँ चित्रा सरवरा जीती नहीं है, हार गई ना, वहां से लड़ी, वो लीड कर रही थी अनिल विज से, बहुत देर तक लीड कर रही थी। सॉरी अनिल साहब जीत गए थे 11:30 बजे तक आपके कैंडिडेट ने ये कहा कि भाई आप बगल वाली सीट पे, अंबाला वाली सीट पर वहां बागी को बैठा लेते हो, इस सीट पर क्यों नहीं बैठा पाए चित्रा सरवरा को आप? तो ये तो आप भूपेंद्र हुड्डा जी से पूछें तो बेहतर रहेगा, मैं इसका जवाब क्या दे सकता हूं। पड़ेगा शो पे आपको। क्या सबक है सर फिर ओवरऑल? मेरा ये मानना है कि जो एसेसिबिलिटी को हमें बढ़ाना पड़ेगा,
अपनी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा हमें जो है ST OBC माइनॉरिटी को जो आप बात कहते हैं उसको ग्राउंड पे करना पड़ेगा। आपको जो OBC का जो चेयरमैन है, SC का जो चेयरमैन है, ST का चेयरमैन है, माइनॉरिटी का चेयरमैन है, उनको आप एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी में अगर आप रखेंगे तो अपनी बात कह सकेंगे। जो सबसे बड़ा फोरम है वहाँ पर अपनी बात आप कह सकेंगे। हमारे कहने से अगर आप 3-4 टिकट भी आप दे देंगे तो हमारे साथ लोग जुड़ेंगे OBC वाले। वरना अभी जो है मेरा जो चेयरमैन था रमेश सैनी था, जींद से वो टिकट मांग रहा था, उसको टिकट नहीं दिया। अब हमारे चेयरमैन को अगर आप टिकट नहीं देंगे, जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसके बारे में कह रहे थे ये जीत नहीं सकता, और जिसको टिकट दी है वो बुरी तरह हारा है। लेकिन इस सब के बावजूद आपका राहुल गांधी जी की लीडरशिप में पूरा भरोसा है? हाँ नहीं, बिल्कुल, क्यों नहीं। आफ्टर ऑल सोनिया जी की लेगेसी को वो लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि वो अच्छा करें, और उन्होंने बहुत मेहनत करी है। और इस हार में इस हार की वर्किंग स्टाइल उनसे बिल्कुल अलग है। हाँ, वर्किंग स्टाइल अलग है। देखो हर आदमी का अपना फायदा नहीं हो रहा है। देखिए जैसे भारत जोड़ो यात्रा में उन लोगों से उन्होंने इंटरेक्शन किया, उस मोमेंटम को उनको और बढ़ाना चाहिए जनता से अपने, और जो लीडर्स हैं उनसे इंटरेक्शन जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, जिस तरीके से सोनिया जी करती थी उस तरीके से इंटरेक्शन अपना बढ़ाएंगे तो सुखद आपको रिजल्ट मिलेंगे। जी सर, मैं तो आपसे पहली बार बातचीत का मौका मिला मुझे, लेकिन इतना तो मुझे लग रहा है कि आप पार्टी के सच्चे वेलविशर मुझे लग रहे हैं, और आपने कम बातें कहीं ज़्यादा पढ़ी जाएं, ज़्यादा सुनी जाएं, यही निष्कर्ष आज की बातचीत ज़्यादा समझा जाए तो यही निष्कर्ष आज की बातचीत का निकाला जा सकता है। ऑल द बेस्ट सर। आपको भी पार्टी का एक अहम जिम्मा आपके ऊपर भी है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके। प्रदीप जी बहुत धन्यवाद आज आपका। आज हम लोग सुन ही रहे थे सर को ज्यादा सुनने के लिए। हाँ, तो आज प्रदीप जी से कम बात हो पाई, शांतनु जी से कम बात हो पाई। बहुत शुक्रिया आपका।